नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके जो है प्राचीन इतिहास के और मध्यकालीन इतिहास से जो रहते हैं। यूपीएससी और यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2025 के अकॉर्डिंग हमने जो है इन टॉपिक को चुना है। आज हम इन्हीं पे चर्चा करने वाले हैं। इम्पोर्टेंट टॉपिक फ्रॉम एंशिएंट हिस्ट्री एंड मिडिवल हिस्ट्री फॉर यूपीएससी एंड यूपीपीसीएस प्रीलिम्स एग्जाम 2025 की बात हम कर रहे हैं। तो इस पूरे टॉपिक को जो चुनने का जो उद्देश्य है वो यह है कि कुछ साथी सदस्यों का मैसेज आए थे मेरे पास कि एक बार आप हिस्ट्री को आप क्लास कराते हैं तो हिस्ट्री के कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जिन पे हम लोग जो है ज़्यादा काम कर सकते हैं या जिनको पढ़ें जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत उपयोगी हैं। आज इसी टॉपिक को लेकर हम बात करने वाले हैं और ये पूरा टॉपिक जो मैं बताने वाला हूँ ये जो है टॉपिक वाइज जो एनालिसिस मैंने किया है वो PYQ बेस्ड मैंने किया है। अब तक जितने भी परीक्षा यूपीपीसीएस या यूपीएससी की हुई हैं उनमें एंशिएंट हिस्ट्री जिसे आप प्राचीन इतिहास कहते हैं उनके उन टॉपिक से कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आए हैं उनके आधार पर मैंने टॉपिक रखे हैं। ऐसे ही मैंने मध्यकालीन इतिहास के बारे में बताने की कोशिश की है। तो हम सबसे पहले जानेंगे ये जो भी आपको मैं टॉपिक बता रहा हूँ ये सारे टॉपिक आपके PYQ बेस्ड से और इसी के आधार पे हमने जो है चुने हैं। वो चैप्टर्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो सबसे पहले बात करें हम एंशिएंट हिस्ट्री में प्राचीन इतिहास में कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जिन्हें आप पढ़ के पेपर में अपने क्वेश्चनों को हल करने का प्रयास में रहेंगे। सबसे पहले आप जब प्राचीन इतिहास पढ़ते हैं उसमें सबसे पहले आप हड़प्पा और भी इतिहास के जो चैप्टर रहते हैं उनको पढ़ते हैं, लेकिन अब आप उनको देख सकते हैं। लेकिन जो इम्पोर्टेंट रहा है चैप्टर और जिसका मैंने एनालिसिस किया उनमें सबसे पहले आप बौद्ध धर्म को पढ़ेंगे। आगामी जो पेपर है यूपीएससी अभी लगा है, पीसीएस भी लगा है, ऐसे ही आर ओ का भी एग्जाम देखने को मिलता है। तो आप अगर इसमें टॉपिक वाइज पढ़ेंगे तो सबसे पहले बौद्ध धर्म, फिर पढ़ेंगे आप जैन धर्म को, और तीसरा टॉपिक जो पढ़ेंगे आप वो पढ़ेंगे चैप्टर मौर्य काल एवं मौर्य काल का प्रशासन और अभिलेख जितने भी मौर्य काल के रहे हैं, चाहे वो स्तंभ अभिलेख की बात करें, चाहे वो लघु अभिलेख की बात करें, चाहे वो शिलालेख जो भी रहे हैं उन पे हमें पढ़नी है। अगला देखेंगे आप जो चैप्टर पढ़ेंगे गुप्त एवं गुप्तोत्तर जो युग है वो कैसा रहा है, उसका प्रशासनिक बॉडी कैसी रही है, उस पर हमारी चर्चा हमें आपको पढ़ना है। उससे जो है प्रश्न बनते हैं ये आपको याद रखना है। कुछ प्रश्न जो है आपके दक्षिण भारत का जो क्षेत्र रहा था जिनमें आपको चोल, चालुक्य, पल्लव और संगम युग से अक्सर प्रश्न बनते दिखाई देते हैं। इस आधार पर ये भी चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपको दक्षिण भारत में चोल, चालुक्य, पल्लव एवं संगम युग जो भी चैप्टर है उसके बारे में भी आपको चर्चा करनी है, उनके बारे में भी थोड़ा सा एनालिसिस करके पढ़ना। लास्ट जो है आप एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ सकते हैं प्राचीन साहित्य जो भी रहा है एवं साहित्यकार जितने भी हैं, चाहे हम दर्शन की बात करें, चाहे हम साहित्यकारों की बात करें, किसने कौन सी किताब लिखी, कौन कौन से सिद्धांत ऐसे आए, दर्शन कौन कौन से हैं, जैसे विशिष्ट द्वैतावाद है, आपका अद्वैतवाद है, या जो है और भी ऐसे आप न्याय की बात करते हैं, न्याय दर्शन की है। तो इस तरीके के जो भी दर्शन के क्वेश्चन आते हैं या साहित्य के क्वेश्चन आते हैं वो अंतिम में जाके आप उनको भी कर सकते हैं चैप्टर वाइज। मैंने आपको बता दिए प्राचीन इतिहास के 6 चैप्टर ऐसे हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से, उन्हें आपको हर हाल में तैयार करना है, ये बहुत आवश्यक भी है। अगला देखेंगे आप मिडिवल हिस्ट्री के जो चैप्टर हैं, अब हम उन पर बात करने वाले हैं। मध्यकालीन भारतीय इतिहास में सबसे पहले जो चैप्टर पढ़ेंगे आप दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा जो चैप्टर पढ़ेंगे आप खिलजी वंश के बारे में पढ़ें। तीसरा चैप्टर जो रहेगा वो लोधी वंश रहेगा।
कुछ एग्जामों में जो चौथा चैप्टर जो हमारा है वो है विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य से अक्सर प्रश्न देखने को मिले हैं, तो आपको विजयनगर साम्राज्य को थोड़ा सा डीप पढ़ना है। अन्य भी जो है चैप्टर डीप पढ़ते रहें, लेकिन थोड़ा सा विजयनगर साम्राज्य पे अधिक कार्य करना है, इसका भी विशेष ध्यान रखें। पांचवा जो अध्याय होगा हमारा वो दिल्ली सल्तनत होगा, और दिल्ली सल्तनत के अंदर साहित्य और विविध जो होता है मिसलेनियस जिसे आप कहते हैं वो पूरा आप पढ़ लेंगे, तो उससे आपके अक्सर प्रश्न देखने को मिलते हैं। साहित्य, दिल्ली सल्तनत का साहित्य क्या है उस पर आप कार्य करेंगे। यहाँ तक कि स्थापत्य कला से भी बहुत प्रश्न ज़्यादा नहीं पूछे गए हैं, आप उसको भी पढ़ सकते हैं। छठा चैप्टर जो देखेंगे आप, उत्तर भारत एवं दक्कन के प्रांतीय राजवंशों की जितनी भी चर्चा रहती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से अक्सर पेपर में अन्य परीक्षाओं में भी प्रश्न देखने को मिलते हैं, तो उत्तर भारत एवं दक्कन के प्रांतीय राजवंशों के बारे में आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे आप 7, भक्ति एवं सूफी आंदोलन। अक्सर यहाँ से प्रश्न देखने को मिलते हैं, आपको जो है यहाँ पे भी कार्य करना आवश्यक हो जाता है। आठवां चैप्टर देखेंगे मुगल वंश। मुगल वंश में आप देखेंगे कि मुगल वंश में आप देखेंगे अकबर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फिलहाल में औरंगजेब को लेकर थोड़ा सा आपने देखा था विवाद रहा है, तो औरंगजेब का चैप्टर को भी थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, औरंगजेब से भी क्वेश्चन बनते हैं। खिलजी वंश की बात जैसे हम करते हैं, तो खिलजी वंश की बात हम कर ले रहे हैं, तो थोड़ा खिलजी पे भी आप काम कर सकते हैं। शाहजहाँ के बारे में भी आप पढ़ सकते हैं। ऐसे ही आप देखोगे मुगल कालीन जो साहित्य है या विविध है, अगला जो 9वां चैप्टर है हमारा मुगल कालीन साहित्य एवं विविध, उसको आप पढ़ सकते हैं। 10वां चैप्टर आप देखेंगे सिख संप्रदाय, इस पे आप जो है पढ़ सकते हैं। और 11वां चैप्टर आपका अंतिम जो होगा मराठा राज्य और संघ, उसका किस तरीके से संघ बने उन पे भी आप कार्य कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने जो है ये PYQ बेस्ड जो भी हमारा टॉपिक रहता है उस पर हमने चर्चा की है, और कोशिश यही है कि अगर आपको लगता है कि अन्य कोई टॉपिक भी बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आप कमेंट के माध्यम से हमें सजेशन दे सकते हैं अपना। आप लोगों की डिमांड के अनुसार ये वीडियो बनाना आवश्यक हो गया था। निरंतर एग्जाम से दृष्टिकोण से कोशिश रहती है कि आप तक कम समय में अपनी बात को कहा जाए, और कृष्णा एजुकेशन ग्रुप सदैव आपकी हेल्प के लिए तत्पर है। थैंक यू। अगर आपको हमारी द्वारा जो भी सामग्री पहुंचाई जा रही है, अध्ययन सामग्री, आपको अच्छी लगती है, तो कृपया अपने साथी सदस्यों को चैनल को शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।